Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. ओके तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 रिग्रेशन एनालिसिस जो अपने पास 8 मेथड ऑफिशियली 8 वैसे करें तो डिस्कशन 8 का किया गया 9 नंबर की मेथड है पेज नंबर देखो 130 131 103 सेकंड से ऊपर से 130 पर आई जाओ 130 130 नौ मेथड्स के नाम दिए गए हैं स्टार्टिंग में पहले दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो these methods are used for business forecasting okay index number पेज नंबर 130 ऊपर से इंडेक्स नंबर આપણે વાત કરી कि सूचकांक एस्टिमेट कर रहे थे आप क्लास में एक्सट्रापोलेशन वन काइंड ऑफ मेथड ऑफ एस्टिमेशन ये है जो कि पुराने सिलेबस में होता था मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन होते हैं फार्मूला जो कि अभी है नहीं तो डिस्कस करने का फायदा नहीं है पहले भी कहा था थर्ड इज रिग्रेशन एनालिसिस આની અંદર જાણી જોઈને ક્વેશ્ચન બનતી શકે correlation is used for उताव चेंज करो correlation is used for forecasting तो क्या दिमाग में फिट रहता है हाँ correlation भी चैप्टर है रिग्रेशन भी है तो ट्रू और फॉल्स तो ना पूछ लीजिए सिंस कदाच क्या पूछ ही ले तो याद रख दो ये नौ मेथड के अलावा कोई भी मेथड हो तो इट इज ऑलवेज फॉल्स ओके डिस्कस किया है फिर से हो गया सेकंड हमने बोला था सेकंड क्वेश्चन पेज क्वेश्चन वालों पर जोड़े रख दो व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ये मैंने कहा था क्वेश्चन में सदियों से प्रिंटिंग मिस्टेक है सदियों से यानी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बुक में से क्वेश्चन तब से लीस्ट स्क्वायर दिया गया है हमने बोला था यहाँ पे क्या होना चाहिए मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस अंडरलाइन हमें चेंज कर दो लीस्ट स्क्वायर कट करके अगर पहले नहीं लिखा है तो अब लिख दो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एवरेजेस भी मूव करती है एवरेज परवाह निकले गर्मी हो जाए है ना मूविंग यानी घूमती हुई एवरेजेस मैं आपको बता रहा हूँ घर पे से रहो कोरोना में क्या जवाय घरमा घरमा आटा मारवाना अगर जो गैस शुरू हुआ है घरमा तो पहला मैं जाओ पछा नीचे आओ व्हाटएवर पूरी एक्सरसाइज करवानी हो तो 3 बार चलना पड़ता एक 50 मिनट 4 मिनट ओके तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का ड्रॉबैक मूविंग एवरेज यानी तुमने याद हो गुजराती में तो चलित सरेराश की सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज में आता था 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड 5 ईयरली 4 ईयरली भी होता है सेकंड ईयर में ये पूरा चैप्टर आया है टाइम सीरीज ओके तो उसके अंदर इक्वल वेटेज इज गिवन टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन क्योंकि हम डिवाइड बाय 3 करते थे 3 वर्ष की सरेराश हो तो 3 वर्षों सरवाळो भाग्या 3 3 से डिवाइड करते थे 5 से डिवाइड करते थे यानी हर एक ईयर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था हर एक वर्ष में समान महत्व था जो कि सही नहीं माना जाता क्योंकि हर ईयर में सेम फैक्टर्स नहीं होते पुराने 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी अलग होगी और लास्ट ईयर की 2-3 साल की टेक्नोलॉजी अलग यानी एस्टिमेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन इसीलिए यहाँ पे मूविंग एवरेज मेथड का ड्रॉबैक था आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन कारण मूविंग एवरेज मेथड आपका सिलेबस में है वो 12th का पार्ट है बट क्या पहले ये बुक जो थी उसके साथ चैप्टर होता था टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 6 टाइम सीरीज होती जूनियर टीवाई सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 बिजनेस फोरकास्टिंग हम साथ साथ थे वो कह रहे थे फिर डिफरेंशिएशन हो गया आई मीन लोगों विभाग થઈ ગયા अब चलो चैप्टर F5 में आएगा पहले S5 में चलो टाइम सीरीज वैसे F5 में होना चाहिए था फोरकास्टिंग S5 में बट सिलेबस बनाने वाले अलग पढ़ाने वाले अलग पेपर निकालने वाले अलग चेक करने वाले तो एकदम अलग ને એટલા બધા ફેક્ટર્સ अलग હોય છે સો હૃદય ઉપર પથ્થર મૂકીને આવું બધું ભણવું भी પડે यानी मूविंग एवरेज का ड्रॉबैक है जो मेथड आपके इस सेमेस्टर में है ही नहीं फिर भी याद रखना है मूविंग एवरेज मेथड का ड्रॉबैक क्या होगा इक्वल वेटेज इज गिवन टू ईच एंड एवरी ईयर इन मूविंग एवरेज मेथड एंड फायदा भी पूछ सकते हैं આની જગ્યાએ બીજું શું પૂછી શકે व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द मेथड ऑफ कौन सी अभी लास्ट में देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग तो वो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है थर्ड इन मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग द मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज यानी लास्ट ईयर का डेटा है 2019-20 का उसे मैक्सिमम वेटेज देते हैं 18-19 को कम 17-18 को और कम इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में આપણે वेटेज આપીએ છીએ બરાબર तो वो नहीं कहता मेथड कैसे एंड एज हम देख ही चुके हैं सामने कि जैसे जैसे पुराने ईयर की वैल्यू रखते हो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलती जाती है ओके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन खाली जगह पूरा ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा जाता क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिंपल ट्रू और फॉल्स भी नहीं पूछेंगे ठीक है
शायद MCQ બેઝડ કંઈક એકાદ MCQ મૂકે તો એમાં મેથડના નામ આપી શકે पहला ऑब्जेक्टिव में कि विच मेथड इज यूज्ड तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं वैसा बना सकते हैं ताकि ब्लैंक या ट्रू फॉल्स के चांसेस F1 में कम रहेंगे ओके चौथा हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन यू नो स्ट्रेट लाइन फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री पैराबोला यू नो क्या बोला तो पैराबोला याद रहने में अच्छा रहता है दूसरा कुछ याद रहे ना रहे नेक्स्ट ईयर તમે આવશો સેકન્ડ ઈયર માં ત્યારે પૂછીશ बिजनेस फोरकास्टिंग याद છે तो विचार से नहीं याद आता जो कहीं क्या बोला तो पैराबोला हाँ सब याद है नो ये क्या बोला पैराबोला उस वक्त याद कराने के लिए सेंटेंस है बाकी टेक्निकली पैराबोला जो है वो कर्व होता है पावर टू स्ट्रेट लाइन फॉर्म आता है जितने कांस्टेंट पहले मैंने समझाया हुआ है दो कांस्टेंट है देन टू नॉर्मल इक्वेशंस आर नीडेड फिर से याद करा देता हूं हम क्या करते थे सिग्मा अप्लाई करो सिग्मा y a के पड़ोस में n प्रकट होता है नो पर्सनल टेक्निक से आपकी b * सिग्मा x शायद मैंने इसकी प्रूफ भी समझाई थी शायद क्या तो तुमने याद कदाच ना हो पूरा पार्ट समझाया सेकंड लेक्चर में थर्ड लेक्चर में होगा देख लेना फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या किया अब पहले इक्वेशन मॉड्यूल बीजू लागू है तो શું करવાનું x मल्टीप्लाई करो यानी x की एंट्री होती है n बेचारा जब चला जाता है यानी a सिग्मा x एंड b सिग्मा x स्क्वायर ओके વધુ માહિતી માટે આગળના લેક્ચર જુઓ सेकंड थर्ड लेक्चर જે છે डिटेल प्रूफ मैंने वहां पे दिए ऑनलाइन था फिर भी मैंने रिस्क लिया प्रूफ देने का कारण ऑनलाइन में घड़ी में मजा ना આવે શું કરે तो मैं जो ना समझाऊं तो मन फीलिंग ना हो रह गया तो इस वजह से ये पूरा समझाया था सिमिलरली यहां पे भी इन शॉर्ट नॉर्मल इक्वेशन यानी क्या जितने कांस्टेंट है उतने नॉर्मल इक्वेशन शॉर्ट में याद रखो ऑब्जेक्टिव माने तो ओके तो इतना पार्ट इजीली हो जाता है फिर अब आ जाते हैं हमारे पार्ट में पांचवा ऑब्जेक्टिव है पहले ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं फिर एक सम हम यूनिवर्सिटी 2019 से देखेंगे 2019 सो वैसे तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 नहीं करवाना चाहिए બધા તમને જ આપવા જોઈએ જો પાંચમો छठो सातमो कोई जना करवा चाहिए ना सभी के सभी जो है वो एकदम प्यारे प्यारे हैं जो हम अभी बड़े बड़े सम कर रहे हैं उसमें से छोटे छोटे हिस्से बनाए हुए हैं मगर फिर भी करेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड स्मूथिंग कांस्टेंट यानी अल्फा हमें लॉजिकली विचारो 0 पॉइंट में बीजू तो कई સુધી આવ્યું ये अल्फा की वैल्यू हमेशा रहती है बिटवीन 0 एंड 1 ओके 1 या 0 नहीं देते इसलिए बिटवीन 0 एंड 1 0 और 1 आपने तो बच्चे कैलकुलेशन में कहीं रहे नहीं यू नो 1 माइनस अल्फा करते हो अगर 1 देंगे तो 1 माइनस अल्फा यानी 0 हो जाएगा तो उस वजह से बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा तो पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट of method of exponential smoothing the smoothing constant तो फिर आपको कहना है between 0 and 1 जो आगे मेंशन કર્યું હશે શાયદ ओके तो शायद તમારા માટે હોય છે x1 भी रेडी है स्मूथ वैल्यू इनिशियल स्मूथ वैल्यू लिखा होता है स्मूथ वैल्यू मगर आंसर तो सॉलिड आते हैं ओके 200 चलो શું કરશો s1 ना वो तो बड़ा वाला नहीं अल्फा x1 plus 1 minus alpha x s0 ओके तो फीलिंग अच्छी नहीं आती तो क्या करें बहुत छोटा प्यारा प्यारा हिस्सा है 1 minus alpha यानी 0.6 and 200 सारे अकाउंट कभी पूछा है 250 ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं घनी बार पूछा ही जाए एक वाले से करो नहीं तो अपने पास अच्छे है कल जो हमने लास्ट में किया था वो नीचे गए पे होगा यस 10 नंबर है यानी 10 नंबर में नहीं करना पड़ेगा 6 नंबर में आते हैं क्या करोगे चलो आज छोड़ी दूं मैं तुमने गणवा वापस बात जाओगे बराबर आओ ना चलेंगे इजी इजी बोलते करो सर हम लोग ना चलो याद कर लेते हैं इजी है टेंशन नहीं करना t के लिए क्या आता है अल्फा डेल्टा s1 प्लस 1 माइनस अल्फा खुद t माइनस 1 यस सो डेल्टा आपको ढूंढना पड़ेगा जाते चलो हम खाली अपना फार्मूला समझिए डेल्टा कैसे ढूंढोगे तो दोनों वैल्यू बैठी यहां पे रख दो ढूंढ लो हो जाएगा फार्मूला ओके तुम्हारा 7 नंबर जो मिनी एग्जांपल के बारे में
मिनी क्यों? क्योंकि देखो इनमें सभी वैल्यूज दी गई है, इसमें भी टेबल बना देते हैं। चलो यह यानी टी कहेंगे, उसे सेल्स दिया गया है, एक्सपी कहेंगे। અહીંયા સાવધાની ઘટાય, 100% दुर्घटना घटाए, जल्दी जल्दी में। फिर तो एसटी है स्मूथ वैल्यू डेल्टा एसटी ट्रेंड यानी और एक्सपी क्या है। हम तो 2 मार्क के अंदर पूछ सके, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कैलकुलेशन में 1 2 3 4 करने पास, यानी एक कैलकुलेशन का हाफ मार्क समझ सकते हैं अगर पूछे तो। याद रखना है इनिशियल या राइट किए बिना काम किया तो गए। ओके, यानी यहाँ पे डैश S0 उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर देखो इनिशियल वैल्यू है 150 डेल्टा xt है हमारे पास, पहले में तो नहीं होगा, t0 is 0 and it is also dash। चार कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास 1 माइनस अल्फा है, अल्फा के लिए एक्सचेंज ऑफर करनी चाहिए, अल्फा की नेगेटिव साइन है सो अल्फा इज 0.4 एंड एज वी नो दैट हमें चाहिए होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा 0.6 डिवाइडेड बाय करना है 0.4 यानी 1.5। ओके, और फिर बहुत प्यारी प्यारी हमें कैलकुलेशन करनी है 4। S1 डेल्टा S1 T1 एंड X1 कैप। चलो फॉर्मूला तो हमें पता है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है विद कैलकुलेशन से 2 मार्क में आगे डायरेक्ट जवाब ना लखो, चलो 1 मार्क्स में आपको बता डायरेक्ट आंसर लखવાનો, बट एमा पर तुमने के आंसर लखो, ब्रैकेट में नीचे कैलकुलेशन करवानी, नीचे आंसर दिख रहा है सप्लीमेंट्री में, वो आंसर सपोज ABCD लिखना है आपको या आंसर डायरेक्टली लिखना है तो ये कैलकुलेशन जरूर दिखानी है। सपोज आंसर 5 लिख दिया, 1 मार्क में तो घणी बार એવું કે જવાબ જ લખવાનો છે, आपको आंसर લખી દીધો પછી ब्रैकेट में मेंशन करवानो કઈ રીતે આયા आंसर। ओके, 1 मार्क में वैसे जरूरत नहीं होती, बट कैलकुलेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स है तो वो आपको खुद समझना है कि पेपर चेक करने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपने खुद गिना है, એના માટે इनडायरेक्टली તમારે ગણતરી બતાવવી જોઈએ, બરાબર યાદ રાખો। इन शॉर्ट कोई भी कैलकुलेशन वाला ऑब्जेक्टिव हो 1 मार्क में હોય 2 मार्क में ગણતરી આપણે બતાવી જ કરવાની, કરશો ગણતરી તો કઈ ખોટું નથી થવાનું, પણ સામેવાળા એક્સપેક્ટ કર્યું હોય કે 1 માર્ક માં ગણતરી જોઈએ, હાફ માર્ક कैलकुलेशन हाफ मार्क आंसर, तो પછી આપણે कैलकुलेशन માં લોચા પડે, બરાબર। सो S1 अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा S0, ये सभी वैल्यूज रेडी है, नहीं करना हमें मैं विचार रहा हूं। इतने सारे सम करवाने के बाद अब आपको मौका मिलेगा एक कैलकुलेशन सभी की दिखानी जरूरी है, डेल्टा प्रोसेस आज है, एस फाइंड करेंगे कैलकुलेशन, बड़ा सम या छोटा सम लिखना है इस तरह से बॉक्स में ताकि उनको पता चले कि हमें पता चलता है कि फॉर्मूला कौन सी है। फिर क्या आएगा एस मળી ગયો, डेल्टा મળી ગયો, પછી આવે टी T1 ઘણા મેથડમાં બહુ ફીલિંગ બોર્ડ થતું હોય છે, કંટાળો આવે આ કેવી મેથડ છે નહીં, बट मार्क्स માટે तो काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी 2019 का पेपर अगर देखते हो, पेपर सेट है सबके पास, वो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा यार, जरूरत तो ठीक है। उसमें क्वेश्चन दिए हुए पूछा था थियरी में बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग एंड यूजेस, ऑलमोस्ट 90% एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मीनिंग एंड यूजेस ऑफ फोरकास्टिंग। ना तो वांधो नहीं, चिंता ना करो, घरे दिन જોઈ લેજો। तो x આપી દીધું, કામ તો x जनरली क्या होगा, x लास्ट में आता है at the end, and x is always in terms of t minus 2005 ये टाइप નો હોય, બટ આની અંદર એ લોકો મેન્શન કર્યું નથી, છોડો ચલો x ને મૂકી દો, બાકી બધા જોઈ લઈએ। n is equal to 5x, sigma x is 0, sigma x square is 10, sigma xy is 22 and sigma y is 50 and last में x લખું છેલ્લે જવું પડશે। क्वेश्चन इज फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड फोरकास्ट द वैल्यू। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिखना चाहिए इक्वेशन, एग्जाम में याद रखना है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन है जो भी वो लिखना चाहिए, देन इक्वेशन नंबर 1 दो, देन हमारे को दो प्यारे प्यारे इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशन ए बी के लिए सिग्मा y सिग्मा y na प्लस b सिग्मा x पास कर लेगा ना ना जरूरी છે બધા માટે, એમના માટે ખાસ। यस
ગભરાવાની જરૂર નહીં, આપણે યાદ રાખવાનું. ભૂલી જવાય. શું પેલું ભણવામાં આપણે એટલે ઘણીવાર આઉટ ઓફ માઇન્ડ થઈ જાય, ચિંતા નહીં કરવાની. હા, હસવાની જરૂર નહીં બીજા બધાએ. તમારો વારો ઉપર આવશે જ દરેક. કાંઈ નહીં, સબ બધા કાઢતા તો બધા મારે રહી ગયું તો પછી તમારે યાદ કરી સર માસ 35 આમ તો છે ને ઉપર यस चलो हेलो यस सिग्मा y मन तो देखा तो बोलो तो सिग्मा y कितना है 50 बोलो थैंक यू 5 into a b into sigma x you know sigma x 0 तो एक्चुअली you know always 0 आया ट्राई करिए आपने so 10 हम तो अभी जाते આપણે પછી બધા તમને તો જાતે આપો તમે તો ઓનલાઈન और ऑफलाइन में फर्क છે ओके यस तो ये रेडी हो गया दूसरा पार्ट हमारे पास है इक्वेशन याद कर लेते हैं x मल्टीप्लाई करो इससे तो सिग्मा xy n जाता है x आता है b सिग्मा x स्क्वायर सो सिग्मा xy इज 22 a into 0 a ની વેલ્યુ મૂક્યો હોય અહીંયા મૂકાય બટ 0 થાય છે એટલે ના મૂકો તો બી ચાલશે b into sigma x square is 10 so equation is 10b is 22 कई बार कर चुके हैं ये काम आगे भी so b मिल गया 2.2 जनरली हम कहते थे तीनों वैल्यू रखो नो तीनों पुराने एग्जांपल्स में a b and x बट यहाँ पे x के बारे में कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं तो x को फर्स्ट टाइम x रहने दो x में हमें कहीं मुकवा आवश्यक नहीं आ एग्जांपल पूछ दो बाकी टेबल वाले सब में हमें x की वैल्यू मिलती थी put a is equal to 10 b is equal to 2.2 in our equation number 1 so we get our equation as 10 plus 2.2x and estimation के लिए उन्होंने x दिया है पर एक बार कहूं गुजराती में અહીંયા x ની વેલ્યુ in terms of t નથી આપી બરાબર તો જાતે વિચારવાનું નહીં કયું કેમ નથી આપ્યું ના આપ્યું આ રીતના તો x જ લેવા દેવાનું ઓકે ફાઇનલી એસ્ટિમેશન તો put x is equal to 10 so y cap x 5 okay yes x is 5 so 10 plus 5 11 yes तो आंसर आ गया 21 कोई यूनिट्स आपने નથી આપી એકમ આપ્યો હોય રૂપીસ या ग्राम किलोग्राम तो નથી આપણે કઈ ના લખો તો વિચારે એન્ડ એટ લાસ્ટ તમારે યુનિટ્સ લખવું હોય તો ચાલ જે બી યુનિટ્સ એમને રાખ્યા હોય બરાબર બીકોઝ મેન્શન નથી કર્યું ઓકે જવાબ ભલે જો एग्जाम में कदाच कहीं ना रखो तो विचार से मेंशन नहीं कराया है અને જાતે લખવું હોય યુનિટ્સ તો બી વાંધો નથી ओके फिर 13 नंबर जो है वो भी आप करोगे और नहीं घड़ा मन फीलिंग ना તમને तो જરાય ना एक तो काम करशो घरे हम आज नेक्स्ट मंडे जो आएगा तब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है द लास्ट यूनिट डेमोग्राफिक मेथड ओके एंड गुरु शुक्र में अकाउंट हશે शायद सर એવું કહેતા હતા કે મેં એક ચેપ્ટર પતી રહ્યું છે તો સેટરડે તમારી ટેસ્ટ થઈ જશે એટલો વાની ટેસ્ટ નથી રાખો ફરી સાંભળો अकाउंट કયું ચેપ્ટર ચાલુ છે અરે લેક્ચર મૂક્યો તો સાંજે જોયું તો હા એટલે જોઈ લેજો આજે જઈને બીજો લેક્ચર બી આવશે એટલે સેટરડે તો ભવિષ્યવાણી કરતી હતી સેટરડે સર તમને કેસે થશે મને એમને કીધું છે કે હું તમને કહી દઉં પહેલે તમને એકદમ ગુરુવારે એમના રહો પરમ દિવસે ટેસ્ટ આમ તો આપણે શુક્રવારે તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ એક દિવસ પહેલા કારણ બીજું બધું રેડી જશે બધા પોઝિટિવ થિંકિંગ ચાલો हाँ 14 15 થઈ ગયા 16 માં જોઈ ખબર નહીં પડતી આમ જોઈ ખબર છે જ નહીં ઓકે તમારી બુકમાં નહીં હોય આ તો સારું લાગે ચલો તમે હવે જો ક્વેશ્ચન હું તમને મેન્શન કરી બતાવું કે શું આપ્યું છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી 2018 ના પેપરમાંથી છે આ નવી એડિશન છે જે સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ છે જે બીજી એડિશન લીધી હતી સ્ટાર્ટિંગમાં જૂની એડિશન બધા જોડે બહુ ઓછી હતી પછી નવી લાવો તો નવામાં ઊંધું થયું ઘણા જોડે ઓલ્ડ હતી तो नंबर मेंशन में प्रॉब्लम था तो मैंने प्रॉब्लम क्लिक कर दी वो प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव आपको છે कांस्टेंट एबीसी ये लोग को आવું आपको છે आपको क्वेश्चन नहीं रखो उन्होंने इक्वेशन दिया है y is equal to a plus bx plus cx square is the equation of second degree parabola लिखा है उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड में कहे तो the constant abc of a second degree parabolic trend આવો શબ્દ વાપરે છે લિનિયર ટ્રેન્ડ વર્ડ વાપરે છે यहाँ पैराबोलिक ट्रेन क्या खबर तो पड़े इक्वेशन मेंशन किया है और उसमें a b c उन्होंने वर्ड में लिखा है a b c r यानी a is equal to 2 जो इन घबरा मत है पर પછી ખબર પડે ઓહો ખુદા પહાડ निकला चूहा
અને પછી તો કશું છે ને y इज इक्वल टू प्रोडक्शन उन्होंने लिखा हुआ है वर्ड्स में शब्दों में લખેલું છે જો પેપર નો સેટ 3 વર્ષના પેપર નો સેટ આપણે અહીંયા ઝેરોક્સ સેન્ટર છે બાજુમાં જ મહાકાલી ઝેરોક્સ ત્યાં બધા જ સબ્જેક્ટ નો પેપર સેટ મૂકેલો છે એક આ બાજુની બિલ્ડિંગ છે એની બાજુમાં મહાકાલી ઝેરોક્સ જેને જરૂર હોય એ લોકો ત્યાંથી સેટ કરાવી શકો છો બરાબર 3 યર્સ ના બધા જ સબ્જેક્ટ ના પેપર્સ આખા ગામના બધા છોકરાઓ અહીં કરાવી દે છે તમારે બી કદાચ જો ઝેરોક્સ ના કરાવી હોય હજુ સુધી તો આપણે ગયા જ નહીં હોઈએ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવ્યા છે હમણાં એટલે તો પેપરનો સેટ કરાવી આવવાનો ડિસ્ટન્સથી થોડા થોડા નહીં થવાનું સેટ તો એક જ હોય કહેવાનું F5 બીકોમ જે છે એનો બે આ વર્ષનો સેટ પ્રિન્ટ આપો કે તમને આપશે બરાબર અમુક વર્ષનો સપોઝ પડ્યા પેપર ઓકે તો પછી તમારે યર કહી દેવાનું તમારી જોડે આ યરના છે તો આખી પ્રિન્ટ ના લેવાય એમ પછી તમારે ત્યાં ઉભા રહીને એની જોડે સિલેક્ટ કરી પ્રિન્ટ કરાવવાની પડે બરાબર તે 3 વર્ષના પેપરનો સેટ હોય તો એની અંદર આ 18 19 17 ત્રણેયના ક્વેશ્ચન પેપર હશે એટલે ઓલ્ડ એડિશન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બરાબર પેપર સેટ છે નવી એડિશન ખરીદવા માટે દોડવાનું નહીં થોડા 10-15 રૂપિયા વધારે આપવા પડે નવી એડિશન જૂની એડિશન અને નવી એડિશનનો ફરક કેટલો પેપર જે હોય આપણે એના ક્વેશ્ચન્સ એડ કરેલા હોય બીજું કંઈ નહીં ઓકે એ પેપર સેટ છે ત્યાં પીડીએફ કોપી મૂકેલી છે તમે પ્રિન્ટ આઉટ કરાવી શકો ઓકે આટલું આપ્યું છે શું કરવાનું છે બોલો આ લોકો કરીશું છે છૂટું છૂટું બધું આપ્યું જે આગળના સમ નંબર 13 માં આપ્યું છે એના જગ્યાએ આ લોકો અલગ અલગ લખ્યું છે ક્વેશ્ચન મેન્શન किया है फाइंड फोरकास्ट फॉर 2012 તો પહેલા તો છે ને આમ ક્વેશ્ચન પ્રોપરલી રીડ ના કરો એટલે ગભરામણ થાય કે આ શું નવું કરો બરાબર નવું કશું નથી ઓલ વેલ્યુઝ આર રેડી a is given 2 b is given as 0.5 x की जगह पे कैपिटल x અહીંયા લખવો જોઈએ સ્મોલ x અહીંયા એ લોકો પ્રિન્ટિંગ માં ગડબડ કરી લાગે છે તો આપણે અહીંયા સ્મોલ કરી દઉં છું ક્વેશ્ચન થોડું એડિટ કરું સો યર -2010 then c जो है वो -0.1 है and year -2010 का होल स्क्वायर बोलो अब आवड़े ना यहाँ जो रेडीमेड इक्वेशन होता है जैसे कि 13 नंबर में रेडीमेड नहीं लिया वो નથી આપી લખી ને એ લોકો સ્માર્ટ વર્ક શું કર્યું ખાલી a b c આખા છૂટા આપી દીધા એન્ડ x ની વેલ્યુ માં અલગ આપી તો કરા શું આટલું જોઈ ગભરાઈ જાય બાકી કશું છે નહીં આમાં 2012 રાખો और आंसर तो मिलेगा ही सिंपल पार्ट है पुट ईयर इज इक्वल टू t की जगह पे उन्होंने वर्ड ईयर ही यूज किया तो करा ऊपर से अब आपको 0.5 2012 minus 10 ऐसे काम हमने आगे बहुत किए it is plus minus and we can write it as minus so उठाओ calculator so this is 2 plus 1 minus 0.45 check कर लो 2.66 okay प्रोडक्शन लिखा है मगर उसमें उन्होंने बताया नहीं है कुछ भी तो 2.6 लिखो यूनिट्स લખો લખવાની જરૂર નથી હો નીચે યુનિટ્સ એવું મેન્શન કરવાનું જરૂરી નથી પણ આપણને શીખવાડેલું હોય પહેલેથી કે એકમ ના આપે તો એકમ હોય એવું લખવું ગુજરાતીમાં બરાબર इंग्लिश में तो भी છે 17 नंबर में कुछ है नहीं ठीक है वो थियरी वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना तीसरा ऑब्जेक्टिव कि वेट्स जो है वो कैसे होने चाहिए तो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो वाला ऑब्जेक्टिव है एंड 17 नंबर जो है वो थर्ड नंबर है हमने जो वो यूनिवर्सिटी 2018 वाला ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 के पेपर वाले हैं और 18 जो है इज एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्टिव नंबर 6 જે ત્રણ એક્સ્ટ્રા આપે છે અંદર આમાં 2019 ની એડિશન માં એમાં 16 નંબર નું ખાલી આ ફોર્મેટિંગ બદલ્યું છે બહાર से अलग दिखता है बाकी है सिंपल 17 is exactly same as third and 18 is exactly same as 6 ओके એના જેવો જ છે બરાબર એ તો આપણે યુનિવર્સિટીના છે છેલ્લે સોલ્વ કરીશું ડોન્ટ વરી અત્યારે એવું કરો આટલું લખી નાખો પછી એક બે પોઈન્ટ નાના નાના કહેવાના છે then 19 નો એક સમ છે તમને આપીશ યુનિવર્સિટી 2019 કોલેજમાં સિલેબસ લખવા જાય છે બીજા થિયરીના સબ્જેક્ટ્સ વાંચો બાકી બધું ખાસ
क्लियर है तो क्लियर मतलब તમે જો રેગ્યુલર ઓફલાઈન હોય તો એ ખબર નહીં ખબર ક્યારે પડે આપણે જાતે વાંચીએ તો પેલા આપણી પાસે હવે તો આજના જમાનાની અંદર YouTube છે જે બી ટોપિક હોય સર્ચ કરો ઇન હિન્દી એટલે સર્ચ કરવાનું પછી લખવાનું એક્સપ્લેનેશન ઇન હિન્દી એ YouTube પર કોઈ ને કોઈ તો મળી જ જશે જે તમને એ ટોપિક હિન્દીમાં સમજાવશે યુ નો એટલે એ વસ્તુ તમે ઈઝીલી કરી શકો યસ कॉलेज वाला तो अब બધા પહેલા સેમેસ્ટરમાં તમને તો સારું નોલેજ ત્યાંથી જાતે બધું મહેનત કરવાની આદત પડી ગઈ એ બધા બીજા સેમેસ્ટરથી ચાલે આવવું પડે પહેલેથી સેલ્ફ સ્ટડીમાં માંડું અને એમાં ઇન્ટરનલ એક્ઝામ પછી ઓનલાઈન હોય એબીસીડી એમસીક્યુ હોય તો ઈઝી થઈ જાય પાછું બાકી પછી લખવામાં બહુ પડશે પ્રેક્ટિસ લખવાની બી રાખજો ઇંગ્લિશમાં ખાસ થિયરીના જે બી આ પેપર્સ કહું છું ને પેપર્સમાં એક રીઝન એક જ છે કે તમે પેપરમાંથી ક્વેશ્ચન જે હોય પૂછાયેલા એ શોધી નાખો ચેપ્ટરમાંથી મળી તો જશે એટલું તો આવા આપણે એ ઇન્ડેક્સમાંથી જોઈ લેવાનું ટોપિક્સ કયા ચેપ્ટરનો ટોપિક ક્યાં છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇકોનોમિક્સ હોય जो घना પાસે ક્વેશ્ચન નથી એટલે આગળ ઉપર લખ્યું ત્યારે જ જોઈ શકશો આમાં 2019 पेपर का ऐड करेंगे स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है उसमें ईयर दिया है प्रॉफिट दिया है तो जो आंसर की बात करेंगे हम सपोज आपको क्वेश्चन में रखो टी को हम कहते हैं ईयर एंड इसके अंदर हम y लिखते थे बोलना नहीं प्रॉफिट करोड़ યર્સ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપે છે और प्रिंटिंग में 2018 पहला प्रिंट कर दिया घरे सुधार दिया अब आपको याद होगा ऐसा 6 इयर्स वाले सब हमने दो दिन किए थे स्ट्रेट लाइन क्या है हां कौन सा वाइब्रेशन यस શું કરતા હતા બોલો યાદો તાજા કરીએ બહુ જૂના જમાનાની નહીં ક્લાસ 2-3 વીક પહેલાની सबसे पहले कुछ मिसिंग है कहीं रह गई जगह में छोड़ी थी टेबल शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन સૌથી પહેલું તમારે અહીંયા સપોઝ કર્યા પછી લખવાનું ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ સ્ટ્રેટ લાइन तो 99% स्टूडेंट के आटला બધા ટકા કહું છું નથી લખતા રીઝન એ લોકો અહીં ભણતા નથી સીધું ટેબલ જ આવી જાય ટીવી ના ખબર નહીં કેવી રીતે ગણતા હોય ઘણા લોકો આન્સર્સ પહેલા વેલ્યુ અલગ અલગ રીતે શોધતા હોય છે ફોર્મ્યુલા નહીં ફોર્મેટિંગ બેટર રાખશો તો તમારું રિઝલ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ આવશે જ બરાબર આ ફોર્મેટિંગ प्रॉपर રાખજો इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका पूरा वही है जो हम आगे भी कर चुके हैं y a bx लिखो बॉक्सेस बनाते जाओ पेंसिल से बनाओ पेन से बनाओ इट इज ओके खाली रेड पेन यूज ना करना प्लीज रेड नहीं ग्रीन नहीं बराबर બીજા કોઈ કલર નહીં વાપરવાનો બ્લેક એન્ડ બ્લુ યુઝ કરો તો ચાલશે કારણ કે ગ્રીન કલર જે છે ને એ પાછા મોડરેટ આપણે પેન નો કલર હોય રેડ ચેક કરાવવાનો હોય તો બીજો નવો કલર કોઈ લઈ આવવાનો એ લોકો એટલે આપણે કલરફુલ પેન યુઝ નહીં કરવાનો બરાબર चलो बोलो क्या करोगे अब आप सबसे पहला क्या करना पड़ेगा x डिसाइड करो x है छोटा वाला x x इज इक्वल टू क्या लेंगे बोलो डिस्टेंस चेक करो 2008 10 12 14 16 18 डिफरेंस सेम दो ईयर का डिफरेंस हमारे पास
बीच में, यानी जब भी डिफरेंस सेम हो, अगर 5 ईयर्स हो 7 ईयर हो ऑड हो तो सेंटर इज ऑलवेज द मीन, मध्य बच्चे मળી जाए। अगर यहाँ पे इवन ईयर्स है तो इन दोनों के बीच में मिलेगा हमें मीन ईयर, तो 12 एंड 14 के बीच में एग्जैक्टली 30। ऐसा सेम एग्जांपल हमने एक ऑब्जर्व भी किया था जिसमें कुछ इसी तरह से आया था, मगर वो पैराबोला में था। डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए, 2 हो जाएगा ना, मैं किधर कुछ है डिफरेंस 2 है तो डिवाइड कर देने का 2 से, हमारे से रीजन ईयर्स ऑब्जर्व करना है, हर बार ऐसा रटना नहीं, वो भी नहीं मालूम डिफरेंस सेम हो तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्योंकि मैं 8 माइनस 13 करूंगा तो वो मुझे क्या मिलने वाला है -5, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। બે વડે ભાગી શકાય એવી સંખ્યા હોય ક્યારે, આ 2008 મૂકો બાદબાકી કરો, જો એ બેકી સંખ્યા હોય ઇવન નંબર તો डिवाइड बाय 2 करो। जनरली वो कब हो पाएगा, 5 ईयर 7 ईयर्स हो तब आप 2 से डिवाइड कर पाओगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंट में आएगा, फिर टेंशन आएगा तो जरूरी नहीं है करूंगा 10 माइनस एंड उसी तरह से सीधा काम करना है। और जनरली एग्जैक्ट मीन लिया जाए तो सिग्मा x का मिलेगा 0। ओके, तो બે વડે ના ભાગવાનું રીઝન છે આ જે યર છે એ ઓડ છે, મીન યર हमारा ઓડ है और बाकी के इयर्स इवन है, तो डिवाइडेड बाय 2 करने में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बस इतना ही समझना है, सम बाकी तो नॉर्मल है। x * y बोलो तो जरा कैलकुलेटर उठाओ, 130 20 396, टाइम का ध्यान रखना है, माइनस ओके 504 सिग्मा x y करते हो, प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो, ऑलवेज माइनस में ब्रैकेट करके એટલે ભૂલ ના થાય ગણતરી કરો। 420 શું છે આપણે 420 પર શું આવે ચાલે બી આવે सो 6 इयर्स આવે ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું આ રીતના, કારણ મીન યર ડાયરેક્ટલી નહીં મળે તમને। अब पहला काम हमारा एज यूजुअल हमारा बात करेंगे, ओके, बट कंप्लीट करेंगे। हमारा फार्मूला आ जाएगा सीधा, कुछ बाकी रह गया ना, यस नहीं बोलो तो जाने की वजह तो सॉल्व करो नहीं है, स्क्वायर तो इजी रहता है ये जी तो फिक्स है 5 इयर्स हो 6 इयर्स हो 7 इयर्स हो तो सिग्मा x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4 वो सेम ही आते हैं हर बार। सो अप्लाइंग द फार्मूला सिग्मा y n प्रकट होता है प्लस b सिग्मा x एंड सिग्मा y होता है n करो सो 900 n हमारे पास एग्जैक्टली 6 है, जो ले लो तो जवाब तो बोलो। सो 150 तो ये मिल गया। आगे की प्रोसेस जो हम करते हैं भाई ये मेन છે ના યર વાળો પાર્ટ છે, અને અમારે કદાચ તમે બીજું વેલ્યુ લઈ લો તો તમને લંબાઈ વધારી હોય તો સમ લાગુ થાય 2004 બે લઈ લેવાનું તો બે ઇક્વેશન રેડી થાય, લેન્થ વધારવી જોઈએ આપણે ના વધારે तो ट्राई करो एग्जैक्ट मीन મળે તો 0.5 વાળા બી આપણે લીધેલા છે એવા જ લેવાનું, શું આ 0 હોય તો a b इजीली મળી જશે। ઓકે, सो वन काइंड ऑफ रिवीजन થઈ ગયો આપણી આ મેથડ નું। सो सिग्मा xy हमारे पास रेडी है 420 a into 0 and b into sigma x square यानी 70। सो प्यारा सा समय रीजन ए की वजह से इंटीजर મળી જશે तो 6 तो अब तीनों को रख देंगे, तीसरा हमारा x है तो पुट a is equal to 150 b is equal to 6 and x 2000 minus 30। जो આ વાક્ય લખવાનું બધા બહુ જોર આવે ગમે જ નહીં, આ સેન્ટેન્સ લખવું ના ગમે, સીધી વેલ્યુ ના મૂકી દેવાય, મુકાય પણ એમાં 70 માર્ક્સ લાવવા હોય તો તમારે અપ ટુ ડેટ બધું વર્ક કરવું પડે, હર એક સમ હર એક થિયરી એન્ડ હર એક ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ ફાઇનલી 150 plus 6 times t minus 2030। तो 2019 का पेपर का क्वेश्चन है ये, एंड ईयर बोला गया है 2019। सो पुट t is equal to 2019 तो अगर वाक्य
कैलकुलेटर ना वापरो तो भी हमको आवड़ी जाएगी। इसके अंदर यूनिट्स दिया हुआ है करोड़ रुपया, 86 करोड़ रुपीस। ओके, तो कंप्लीट करो। अभी बीजा 4-5 सम करके तो आगे ओके ओके नहीं करो ओके यस और वाला क्वेश्चन 3 नो ओके ए सेकंड आफ्टर नो प्रॉब्लम एक को रखो भी रखो આ લોકો પેપર સ્ટાઇલમાં શું યુઝ કરશે આવું કરે છે A1 A2 અને પછી છેલ્લે ક્વેશ્ચન ઓબ્જેક્ટિવ વાળો છે ને B કે છે આજના હોમવર્કમાં તમને મટીરીયલ પર બધા જો છે તો તેમાંથી એક સેકન્ડ ડિગ્રી પેરાબોલા વાળો સમ કરજો અને એક એક્સપ્લેનેશન સ્મૂથિંગ વાળો नेक्स्ट संडे टेस्ट से हम एकाद सम तो पूछी था करना कंफर्म और पूछी था मुझे अपना एक मार्क्स हम उधर मजा आता है ऑफलाइन में टेस्ट Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.